एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए ये एक्सरसाइज का सबसे डेंजरस क्वेश्चन है बच्चों के लिए, मेरे लिए तो नहीं है फिलहाल। इसकी वजह यह है कि एक तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि फिगर कैसे बनेगा, और फिगर जब बन भी जाता है तो थोड़ा सा आप करस्पॉन्डेंस पे फोकस करेंगे। करस्पॉन्डेंस मीन्स जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है या जिसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपको साइड दे रखी है वो प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, अदरवाइज ये आंसर आपसे नहीं आने वाला है। तो देखिए इसको मैं कितने सिंपल वे में कराने वाला हूँ। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, एपीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहना है। न्यू एनसीईआरटी अगर आपको कंप्लीट लगानी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF नॉट KGF सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG। तो एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बना लेता हूं मैं ABC। दूसरा ट्राइंगल EFG, राइट। तो देखिए CD ये रहा आपका, ओहो सही से बनाइए भाई, फिगर सही से बनेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया CD, राइट। और GH ये हो गया GH, राइट। आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्टर है ना, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने x मान लिया जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। और GH किसका बाइसेक्टर है, एंगल EGF, ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये एंगल y है, तो ये भी कितना होगा, y होगा, राइट। सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड EF, बिल्कुल सही बन रहा है फिगर। एंड ट्राइंगल EFG सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल अपने को क्या दिए, सिमिलर दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्योंकि गिवन में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अब यहाँ पर करस्पॉन्डेंस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, राइट। ये अपने को गिवन में लिखा हुआ ही है, ठीक है। और अपने को शो क्या करना है, 3 पार्ट शो करना है। वो तीनों पार्ट में नहीं लिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है, जो सॉल्व करते जाएंगे वो लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आंसर देखें, आंसर में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल EBC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये अपने को गिवन है। सो देयरफॉर एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल E के। और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल G के। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। तो देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल F के, राइट। और एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के, राइट। तो एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं हम यहाँ से। अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक काम करते हैं, एंगल A एंगल F के बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, x हो गए। और एंगल B एंगल E के बराबर है, तो ये दोनों क्या मान लो, आप y मान लो, राइट। और एंगल C किसके बराबर है, एंगल G के। ओके, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये पूरा एंगल आप क्या ले लो, Z ले लो। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पूरा एंगल Z होगा तो आधा एंगल कितना होगा, Z/2। और ये भी कितना होगा, Z/2 है ना। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए पूरा एंगल C और एंगल G आपस में बराबर है, राइट। तो पूरा एंगल Z मान लिया मैंने, तो Z के बराबर हो गया। अब उसने बोला है कि ये बाइसेक्टर हैं, तो ये Z/2, ये भी Z/2, ये Z/2, तो ये भी Z/2, है ना। अब देखिए कितना सिंपल वे में होगा। ये फर्स्ट पार्ट देखिए,
फर्स्ट पार्ट में अपने को बताना है शो दैट सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लाना है, तो पहले आपको ये जो साइड दे रखी हैं ये चेक करना है कि कौन से ट्रायंगल की साइड है, वो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है और सी पी एस टी लगा देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, सी डी किस में है, सी डी ये है और जी एच किधर है, जी एच ये है और ए सी कहाँ है, ए सी ये है, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एफ जी कहाँ है, इसमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये इसमें ऊपर वाला, इसमें कौन सा, नीचे वाला। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, राइट, एंड ट्रायंगल करस्पॉन्डेंस देखिए, इसमें ए लिया है तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये क्या होगा एफ जी, सी लिया है तो इधर क्या आएगा जी और एच। देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ये करस्पॉन्डेंस आप बहुत सही से लिखिए, अदरवाइज आपसे आंसर नहीं आने वाला है। तो देखिए क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये अपने को गिवन है, राइट। और क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एफ जी एच, ये भी Z/2 है, ये भी कितना है Z/2 है, ये लिखेंगे हम, ये भी गिवन है, ये गिवन से ही तो किया है हमने, राइट। तो क्या लिखेंगे, थीडे 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 थीडे, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। सो देयरफॉर ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। लाना क्या है अपने को, सी डी, तो ये वाला पार्ट लेंगे, और क्या लाना है, ए सी, ये वाला लेंगे। तो लिख दीजिए और करके, क्या लिखेंगे और करके, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। जो मैंने बात बोली, जैसे ये सिमिलर दे रखे हैं तो पहले एंगल इक्वल करिए, एंगल की प्रॉपर पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखने के बाद जो बाइसेक्टर का केस दिया है वो लिखिए, तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा ये। चलिए अगला पार्ट निकालते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल एच जी ई के, एच जी ई के। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, टीनी टीनी। देखिए भाई कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है, डी सी बी, डी सी बी ये वाला ट्राइंगल, और एच जी ई, एच जी ई ये वाला ट्राइंगल। तो ये तो सिंपल है, देखिए। तो देखो इसमें एंगल वाई है और ये इसमें एंगल वाई है, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसमें एंगल Z/2 है, इसमें भी एंगल Z/2 है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए, एंगल एंगल लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये अपने को प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये अपने को गिवन है। सब कुछ तो गिवन है, बस खाली लिखना है इसको, है ना। और एंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच, ई जी एच, ये भी अपने को क्या है, गिवन है ना। तो दो एंगल आपने इक्वल कर दिए, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसके नीचे ये लिखेंगे ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, राइट। हो गया प्रूफ ये। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या करना है अपने को, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, के जी एफ, के जी एफ नहीं भाई, क्या है, एच जी एफ, ये अपने को प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। बताइए भाई कौन कौन सा, डी सी ए, डी सी ए ये वाला ट्राइंगल है ना। अब ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखो डी सी ए, और कौन सा, एच जी एफ
HGF, है ना। ये प्रूव करने के लिए मैंने ये ट्रायंगल प्रूव किया था, अब यही ट्रायंगल फिर से उन्होंने क्या कर दिया है, प्रूव करने के लिए बोल दिया है। तो ये तो सिंपल है, जैसे अभी कराया था वैसे ही करेंगे। तो देखिए इसमें एंगल A है और इसमें एंगल कौन होगा, F होगा। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये अपने को गिवन है। सिमिलर है ना ये, तो सिमिलरिटी की वजह से अपने को गिवन है। और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ACD, एंगल ACD और FGH इक्वल टू एंगल FGH, ये भी अपने को क्या है, गिवन है। सो देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, भाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। तो ये देखो तीनों पार्ट कितने सिंपल वे में आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।